हेलो बच्चों, अज असी करते हाँ एरिया एंड वॉल्यूम अंडर द करव बाय इंटीग्रेशन दे विच एरिया अते वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करते हैं। जिस तरह असी देखते हैं कि यह एक ग्राफ है, यह तुहाडा एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और ये एक्स वाई डैश और एक्स डैश। कोई मान लो यह किसी फंक्शन का ग्राफ है एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो एरिया इस ग्राफ के अंडर विद इन द लिमिट्स, मान लो लिमिट्स तुहानू ए टू बी दित्तियां, ये फाइंड आउट करना होवे जिसकी कोई लेंथ ब्रैड्थ नहीं और डिमेंशनस नहीं हैगियां, तो असी इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इसका एरिया होएगा एरिया इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ਜਾਂ ਇਹ भी लिख सकते हो ए टू बी वाई डी एक्स। यह है एरिया अंडर द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस नंबर 1। नंबर 2 है एरिया अंडर द कर्व अबाउट वाई एक्सिस। तो फिर की होएगा, ਇਹਦਾ बदल जाएगा कि ए टू बी एफ वाई डी वाई हो जाएगा, जैन तुम लिख सकते हो ए टू बी एक्स डी वाई हो जाएगा। और इसका ग्राफ सपोज कर लो इस तरह का होएगा कि मान लो कि है किसी फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स और तुसी इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो ए टू बी के विचकार अबाउट वाई एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस। तो तुहाडा जिहड़ा एरिया होएगा यह वाला तुसी फाइंड करना होएगा। हुण वाई एक्सिस दी लिमिट्स लाओगे ए टू बी, तो जो फंक्शन गिवन है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ वाई बदलना होएगा और उस तो बाद असी इनू इंटीग्रेट कर देंगे हैं और लिमिट्स लगा देंगे हैं। तो इस तरह एरिया फाइंड आउट हो जाता है। नैक्सट मेरा तीसरा पार्ट है वॉल्यूम जनरेटेड। वॉल्यूम किमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो रेवोल्यूशन कोई चीज़ लै रही है तो उस समय उसका जोड़ा वॉल्यूम जनरेट होएगा उसका की फार्मूला है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो सपोज कर लो यह एक पैराबोलिक ग्राफ है, तो ये जो इस राउंड लगाएगा एक्स एक्स के राउंड तो एक जनरेट होएगा 3D फिगर और उसका असी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो यह है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, जिसका ये ग्राफ है। तो ये की है कि असी फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम V stands for volume is equal to A to B pi y square dx, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A to B पाई ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ एफ एक्स ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ dx, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। साढ़े कोल सिंपल प्रॉब्लम्स हैगियां वॉल्यूम एंड एरिया दियां, इसलिए इन्हूं मैं प्रूव नहीं करूँगा।
कि किस तरह करते हो। तुसी फार्मूला ही याद रखना है और डायरैक्ट फार्मूला लगा के आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ये उस समय है जिस समय एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और चौथा है वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तो फिर की हो जाएगा, फिर असी इस तरह लिख देना है v इज इक्वल टू a टू b, पाई लगना ही है एफ वाई द होल स्केयर डी वाई, ਜਾਂ फिर इनू इस तरह लिख सकते हो जेकर x ਨੂੰ इन टर्म्स ऑफ y बदल दोगे तो फिर असी इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्केयर डी वाई। तो इस तरह असी ਇਹਦਾ वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, फाइंड द एरिया, एक एरिया का क्वेश्चन करता मैं और एक करूँगा वॉल्यूम का। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड between the parabola and its lattice rectum। parabola y square is equal to 4ax and its lattice rectum। सो फस्ट semester के एलिप्स पैराबोला ਜਾਂ सर्कल सफीयर सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ याद ਕਰਨੀਆਂ और याद करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮੈਟਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਏਰੀਆ फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ याद ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ। जिस तरह ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ a0। ਉਸ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ। ਇਹ ਹੈ LR ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ और ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ए चो लंघ रही है ए, तो ए पॉजिटिव रहेगा और -2a वाई की वैल्यू। इधरला कोआर्डिनेट होएगा इहदा एक्स ने तो पॉजिटिव ही रहना और वाई भी पॉजिटिव 2a। इत्थे इहदा वर्टिक्स है 0 0। सो हुण असीं ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इस फिगर दे जिहड़ा ग्राफ दे विच मैं लाइनां लगाइया हुई हैं, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना चाहता मैं। बट की है कि जिन्ना एरिया ऊपर है एक्स एक्सिस दे उन्ना नीचे है, इसलिए एरिया ये की है सिमिट्रिक है। सिमिट्रिक है तो जो तुसी इस दी लिमिट्स लगाओगे 0 to a तो वो की होएगा, एरिया 0 हो जाएगा क्योंकि उन्ना ऊपर है उन्ना नीचे है। इसलिए एरिया पॉजिटिव साइड का एरिया ये नैगेटिव साइड का। जदों पॉजिटिव नैगेटिव साइड्स इक्वल हैगियां और आपस में जुड़नगियां तो की होएगा, एरिया एरिया 0 हो जाएगा। सो इसलिए सानू इस एरिए नू फाइंड आउट करना होएगा और वह डबल कर देंगे। सो असी जानते हाँ कि फार्मूला एरिया का की है, एरिया इज इक्वल टू a to b y dx। ये फार्मूला होंदा है, ये असी वैल्यू पुट करांगे और y नू असी सिंपलीफाई करते हैं जो गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax गिवन है और y फाइंड आउट कर लई अंडर रूट हो जाएगा 4ax, हो जाएगा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x। हुण असी इसनू इंटीग्रेशन करते हैं। सो एरिया फाइंड आउट कर लई मैं ये जो एरिया का नाम रख देना ABC। इस ABC एरिया का एरिया
of ABC is equal to 0 to A, डबल ऑफ द एरिया कर लो, फिर इतने भी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, फुल एरिया आ जाएगा। तो y की वैल्यू की है 2 अंडर रूट A अंडर रूट x dx। तो 4 अंडर रूट बाहर ले लो, और दूसरा जो है उसका असी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। 0 टू A x की पावर 1/2 dx लिख सकते हो, बराबर है 4A इसका इंटीग्रेशन पावर फार्मूला +1 अपन 1/2 +1 लगा दोगे, लिमिट 0 टू A लगाओगे, 4A x की पावर 3/2 ओवर 3/2 लगा दोगे, 0 टू A लगा दोगे, और वैल्यूज़ कर दोगे 4A अंडर रूट है 4 अंडर रूट A इंटू x A की पावर 3/2 ओवर 3/2 तो माइनस आ जाएगा 0। ठीक है, और यू हैव 4 इंटू A की पावर 1/2 लिख दो, A की पावर 3/2 लिख दो, इंटू 2/3 लिख दो, और यू हैव ए हाफ तो 1.5 2 हो जाएंगे, 8/3 A स्केयर 8/3 A स्केयर इज इक्वल टू एरिया आ गया दा स्केयर यूनिट्स दे विच एरिया ऑफ द बाउंडेड फिगर बिटवीन 0 टू A। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लाइनां लगाई ਜਾਂ अंडरलाइन किया एरिया ये सारा फाइंड आउट हो जाएगा। असी दोनों मल्टीप्लाई कर दिता है, सो इस तरह इनू करना होएगा। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं वॉल्यूम वाला कि वॉल्यूम असी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। एक एलिप्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहा मैं। फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड by the revolution of the ellipse की इक्वेशन है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 about x एक्सिस के अलॉन्ग ये फाइंड आउट करनी है। हुण असी थोड़ा ये फिगर याद करते हैं किस तरह की होंदी सी। सो ये इस तरह की होएगी, और यदा असी यह पॉइंट लेंदे -A0 हुंदा है, A0 हुंदा है। तो यदा वॉल्यूम फाइंड आउट करना x y आ x डैश ते y डैश। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक सर्कुलर मोशन च रेवोल्यूशन जनरेट करेगी तो एक सॉलिड 3D फिगर बनेगी जिसका असी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला की है A टू B पाई y स्क्वायर dx। ठीक है, जहाँ दूसरा भी लगा सकते हो जो मैं दूसरा उधर लिखा है, या इत्थे भी लिख देना इज इक्वल टू A टू B पाई f(x) का होल स्केयर dx। एक ही चीज़ है, उन्होंने बदलिया होंदा है। ठीक है, तो हुण असी पहला एलिप्स नूं y स्केयर वाली फॉर्म च चेंज करते हैं। y स्केयर हुण b स्केयर प्लस x स्केयर अपन a स्केयर इज इक्वल टू 1 है। इनू पहला ले लो जो उधर कुछ फर्क नहीं, उधर ले जाओ y स्केयर अपन b स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इनू कैलकुलेट करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू सानू चाहिए है, इनू पुट कर देंगे हैं, पुट इन 1। सो 1 च इनू रख देंगे हैं, तो वी आ जाएगा साडा -A टू A
पाई बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इनू कैलकुलेट करते हैं। पाई कॉन्सटेंट है, बी स्क्वायर कॉन्सटेंट है, ए स्क्वायर कॉन्सटेंट है, सब कुछ बाहर माइनस ए टू ए ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन करोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो वो की होएगा पाई बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3। सो ये लिमिट्स माइनस ए टू ए लगा दोगे। हुण असीं इहनूं कैलकुलेट करना है कि इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये होएगा पहला ए भरोगे तो ए क्यूब आ जाएगा, फिर इनू भरोगे तो माइनस ए क्यूब बाय 3 आ जाएगा, फिर इनू नैगेटिव वैल्यू आएगी तो प्लस हो जाएगा ए क्यूब, तो उस माइनस आ जाएगा ए क्यूब बाय 3। सो ये लगा दोगे बराबर है पाई बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, इतने 3 एलसीएम लवांगे तो 3 ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 3 ए क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा तो को इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। यह आ जाएगा 6 ए क्यूब माइनस 2 ए क्यूब ओवर 3। तो इतों मिलेगा पाई बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू 4 ए क्यूब बाय 3। कट जाएगा तो को आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर पाई अपन 3। सो ये वॉल्यूम ऑफ एलिप्स है। सो इस तरह फाइंड आउट करना होगा। कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम्पल्स तुसीं करनी है तो वॉल्यूम दियाँ ते एरिए दियाँ। सो अज इन्ना ही। थैंक यू वेरी मच।